हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन का जो फर्स्ट यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 1, खेलों में योजना यानी खेलों प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका आज एक क्वेश्चन बनता है आपका, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, कि योजना का अर्थ क्या है और योजना का उद्देश्य क्या है। सो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो आपके जो सिलेबस के जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किए हैं। आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में से हट चुके हैं फिजिकल एजुकेशन से। आगे देखते हैं कि देखा जाए तो आपका जो फिजिकल एजुकेशन का जो आपकी जो पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स के इसमें प्रैक्टिकल है। जो इसमें 70 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 1 to 12 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के। ओके, दैट मीन्स जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और जिसमें से आपको 1 राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो ये आ गए आप 12 मार्क्स के। और आपके 13 to 16 यानी आपके देयर विल बी 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, और 17 to 26 वो आएंगे आपके 3 मार्क्स के। कितने के आएंगे? 3 मार्क्स के। और 27 to 30 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, यानी आपके 17 से लेके 30 तक क्वेश्चन है, यानी 17 से 26 हो गए 10 क्वेश्चन और 27 से 30 हो गए आपके 4 क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन आपके हैं वो 50 मार्क्स के हैं। तो आपको मेन फोकस करना इन्हीं पे है। यदि आप इन 2 टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ओके, सो ज़्यादा बात ना करते हुए, वीडियो लंबी ना जाए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस स्टाइल से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से जो इसका मार्क्स का विभाजन है वो आपको बता दिया गया। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कि योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट देखिए, योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इच्छित उद्देश्य, दैट मीन्स जो डिजायर ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, की प्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाकलापों या गतिविधियों के बारे में सोचना तथा उनका आयोजन करना। ठीक है, कि जो हमारा डिजायर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए, कि आप कोई भी आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि आपके कुछ डिजायर गोल्स होते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं और उसको प्लानिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट मीन्स गतिविधियां के बारे में सोचते हैं और उनका आयोजन करते हैं। सो प्लानिंग में मेनली क्या होता है, योजना में मेन क्या होता है, योजना में लक्ष्य निर्धारण, युक्तियों का निर्धारण, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आप कैसे उनको अचीव करना है। उसके बाद कार्य की रूपरेखा बनाना, कि जो आप कार्य है वो किस प्रकार करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद लक्ष्य को पाने के लिए कार्यक्रम बनाने जैसी प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, तो ये तो है आपका योजना का अर्थ। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में आपको इसमें ऑब्जेक्टिव और ऐड हो जाएंगे, तो आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो एज पर राइटर मिशेल के अनुसार कहते हैं, मिशेल जी कहते हैं कि योजना का प्राय ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु युक्ति निर्धारण, किसी समस्या को सुलझाने तथा कार्य को सुगम बनाने में सहायता करे। ठीक है, कि ऐसे जो आप योजना बना रहे हो वो आपको कार्य को कंप्लीट करने में, उसको फुलफिल करने में आपको हेल्प करे। ठीक है, तो आपका जो वांछित उद्देश्य है उनको प्राप्त करने हेतु युक्ति निर्धारण, स्ट्रेटेजी मेकिंग, दैट मीन्स पॉलिसी बनाते हो, किसी समस्या को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हो आप, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि आप कोई भी क्षेत्र में चल जाए, जीवन के हर क्षेत्र में आप प्लानिंग करके चलते हैं, चाहे आपके लाइफ के बारे में हो, आप एजुकेशन के बारे में हो, या आपके जो दिन का डेली प्लान होता है वो भी आप बना के चलते हैं घर से, कि आज मैं पूरे दिन में क्या करूँगा। ठीक है, इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल है, उसके बाद ट्यूशन है, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। सो स्टूडेंट्स, टाइम कम रहेगा तो आप भी अपनी प्लानिंग बना के चले। ठीक है, तो एक दिशाहीन व्यक्ति है ना, एक पशु के समान होता है। तो आप एक दिशा लेके चलिए, आपका एम लेके चलिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ओके, यदि आप खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको समुचित प्रशिक्षण योजना का पालन करना होगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्लानिंग का मीनिंग। ठीक है, योजना का अर्थ क्या है। अब आगे पढ़ते हैं हम योजना का उद्देश्य। योजना के उद्देश्य कि 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है तात्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करना।
क्या समझे बच्चे इससे, कि जो आपका अननेसेसरी प्रेशर होता है इमीडिएसी का, ठीक है, उसको कम करता है। जैसे कोई टूर्नामेंट मुकाबले बिना किसी समुचित योजना के या पूर्ण अनुमान लगाए बिना आयोजित किए जाते हैं कि आगे क्या होगा, तो तात्कालिक रूप में विशिष्ट परिणाम पाने के लिए दबाव बना रहेगा। ठीक है, कि आप बिना प्लानिंग को अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते तो आपको कुछ नहीं पता कि इसमें आगे क्या होगा, पूर्ण अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यदि जल्दी अथवा तात्कालिकता के कारण कार्य दक्षता पूर्वक तथा आसानी से नहीं निपटाए जा सकते, अतः तात्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करने, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, योजना का बनाते हैं। योजना का मेन उद्देश्य है कि जो प्रेशर है, जो अननेसेसरी प्रेशर है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, सभी क्रियाकलापों या गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण रखना। ठीक है, यानी कि जो आप प्लानिंग करके चल रहे हैं सभी क्रियाकलाप, तो उसमें आप जितनी भी टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल दी एक्टिविटीज, ठीक है, सभी क्रियाकलापों या गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करना योजना का अन्य उद्देश्य है। योजना तथा नियंत्रण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, कि अगर आप नियंत्रण तभी स्थापित कर पाएंगे तब आप एक योजना बना के चल रहे हैं। तो दोनों नियंत्रण एंड योजना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि टूर्नामेंट अथवा मुकाबले उत्तम योजना के साथ आयोजित किया जाए, ठीक है, आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यदि उसमें आप योजना लेके चल रहे हैं तो इन सभी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। जो भी उस टूर्नामेंट में एक्टिविटीज होगी उस पर आप अच्छे से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है टूर्नामेंट, बार बार वुड यूज हो रहा है वर्ड, इसमें अलग से इस यूनिट में क्वेश्चन बनता भी है कि टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट के टाइप कौन कौन से हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग है, राउंड रोबिन है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है कि इसका हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसको इसमें से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो समझ गए कि सभी क्रियाकलापों या गतिविधियों, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ये उद्देश्य है प्लानिंग का, योजना का उद्देश्य है। सेकंड जो थर्ड उद्देश्य है हमारा, अच्छा तालमेल बनाना। तालमेल बोलते कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मुकाबलों में जो आपके कंपटीशन होते हैं उसमें जो कमेटी गठित की जाती है, समिति बनाई जाती है, उसके सदस्यों के बीच आपस में तालमेल होता है। ठीक है, यदि वो तालमेल नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो प्लानिंग, अगर आप प्लान बना के चलेंगे तो उनमें आपस में तालमेल स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना आसान नहीं होगा बिना प्लानिंग के, बिना योजना के। तो आपका खेल प्रतियोगिता को समुचित योजना, मतलब तालमेल बनाने के लिए आपको योजना बनाना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गलतियों की संभावना को कम करना। ठीक है, ये भी आपका अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि जो प्लानिंग होती है, जो योजना बनाते हैं, उसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गलतियां होती है, ठीक है, कि जो आप एरर आते हैं, यदि आप उसके बारे में योजना बना के चलेंगे कि इन फ्यूचर में अगर ये कंडीशन आए तो इसमें ये इसमें गलती हो जाती है, तो हमको क्या उसको सही करने के लिए क्या स्टेप लेना है। ठीक है, तो गलतियां हैं जो आपके पास मिस्टेक्स हैं, उनको संभावना उनको कम किया जा सकता है कि ये एरर इसमें कम होंगे। ठीक है, यदि किसी प्रतियोगिता के आयोजन में ढेर सारी त्रुटियां यानी एरर हो जाते तो प्रतिभागियों पर अच्छी छाप नहीं छोड़ेगी। ठीक है, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो आप पूरा प्लान लेके चलते हैं ना कि हम सबको अच्छे से, हमारा टूर्नामेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसका आपकी योजना बना के चलोगे तभी आप अच्छे से इसको पूरा कर पाओगे। नेक्स्ट आपका दक्षता में वृद्धि करना। दक्षता बोले तो एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी में जो वृद्धि करते हैं, यानी जो खेल कर्मचारियों के खेल संबंधी प्रतियोगिता के आयोजन में दक्षता में वृद्धि करना योजना का प्रमुख उद्देश्य होता है। कि जो खेल कर्मचारी है कि खेल संबंधी प्रतियोगिता, जो भी आपके प्रतियोगिता कंपटीशन चल रहे हैं, उनके आयोजन में दक्षता में वृद्धि होती है। ठीक है, कि वो उसको दक्षता यानी जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, डे बाय डे उसको एक प्रतियोगिता उसने ऑर्गेनाइज कराई, जो कमेटी है उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो खेल कर्मचारी उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जो कर्मचारी है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समुचित योजना की सहायता से खेल कर्मचारी अधिक दक्ष हो जाते हैं कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, और वे अपने कर्तव्य है, अपनी ड्यूटीज़ को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली रूप से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों की योग्यता तथा दक्षता में वृद्धि करना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
अगला है आपका सृजनात्मकता में वृद्धि करना। सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता है हिंदी का वर्ड, ठीक है, तो इसको आप याद करने के लिए क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं कि आप जो क्रिएटिविटी होती है, जो इंसान क्रिएटिव होता है, कि विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग आप जो एम्प्लॉयज़ होती है उनको क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है, कि जो आपके कर्मचारी है, प्रशिक्षक है अर्थात शारीरिक शिक्षक, अध्यापक है, उनको सृजनात्मकता में समुचित योजना द्वारा वृद्धि होती है, कि उनकी जो आपकी क्रिएटिविटी है उनकी इंक्रीज होती है। मतलब क्रिएटिव से मतलब क्या है? जो कि न्यू थिंक करना, कि वो एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, कि वो नए नए विचार लेकर आते हैं, नए नए विचार उत्पन्न करते हैं उन मस्तिष्क में, किसकी हेल्प से कर पाएंगे? वो योजना की हेल्प। जब उनके पास अगर योजना होगी तभी तो कर पाएंगे ना वो, ठीक है। तो एक उद्देश्य क्या है योजना का? कि सृजनात्मकता में वृद्धि करना, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सृजनात्मकता है, उनकी क्रिएटिविटी को क्या करना? इंक्रीज करना, ठीक है। आज का लास्ट उद्देश्य है खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, टू एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ाना, यानी जो खिलाड़ी आते हैं, जो एथलीट्स होते हैं खेलों में, उनके प्रदर्शन को बढ़ाना भी खेलों में योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। यानी बिना उचित प्रशिक्षण योजना के खिलाड़ियों में के प्रदर्शन को बढ़ाना असंभव है, ठीक है। उनको प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षण बोलो तो ट्रेनिंग, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दोगे तभी तो उनका जो उनकी प्रदर्शन है तभी तो बढ़ पाएगा। तो योजना के अभाव में खेलों में प्रदर्शन का विकास की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से नियंत्रित व नियमित नहीं किया जा सकता। बिना योजना के उद्देश्य मुक्त प्रशिक्षण का निर्धारण एवं मूल्यांकन करना असंभव है। कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि योजना क्या है, तो आपका जो बिना उद्देश्य युक्त हो जाएगा, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी जो लास्ट में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, उनको माप नहीं रहे हैं, तो उसको सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि खेल प्रशिक्षण व्यर्थ, यदि केवल अच्छी योजना ही खेल प्रदर्शन में वृद्धि कर सकती है। कि अगर आप किसी खेल को अच्छे से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी योजना का होना आवश्यक है। एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज की इस वीडियो में। हमने पढ़ा योजना का अर्थ क्या है, ठीक है, योजना होती क्या है, मिशेल के अकॉर्डिंग जो योजना है वो क्या है, ठीक है, योजना के हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ठीक है, और जो प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की जो आपके खेल योजना है उसका खेल में जो आप जो प्लान करते हैं उसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो याद रखिए सबसे बड़ा हमने उद्देश्य पहला था, कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि तात्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करना, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्रियाकलाप है, जो गतिविधियां हो रही है, एक्टिविटीज़ है, उन पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। गुड कंट्रोल और ऑल दी एक्टिविटीज़, आपके जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में प्रॉपर टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अच्छा तालमेल बिठाना। उसके बाद पढ़ा था कि जो एरर होते हैं रिड्यूस होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कम किया जा सकता है। यदि हम प्लानिंग करके चलेंगे तो जो भविष्य में, फ्यूचर में जो एरर होने की संभावना है, जो गलतियां, मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी है, उनको कम किया जा सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा दक्षता में वृद्धि, कि यदि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर है, खेल कर्मचारी है, यदि वो बार बार प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की उनकी क्षमता है, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, वो और दक्ष होंगे, वो और एक्सपर्टाइज होंगे अपने एरिया में। उसके बाद हमने पढ़ा सृजनात्मकता में वृद्धि करना, ठीक है, कि हम योजना की मदद से जो उनकी सृजनात्मकता है, उनकी क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं, दैट मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, कि योजना की हेल्प से खेल प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इसके 7 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, तो आप ध्यान रखिए, इस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाद जो विभिन्न समितियां और वह उनकी जिम्मेदारियां, और टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट के कौन कौन से टाइप है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया है, ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।